सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं बबीता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वसुदेव ब्लॉग्स उत्तराखंडी में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आ गई हूँ मैं आपके लिए फिर से एक नया ब्लॉग लेके। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम के 5 बजे से और तारीख है आज 12 मार्च। और आज का जो ब्लॉग है वो काफ़ी ख़ास होने वाला है और आपको भी इन ब्लॉग्स को देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, काफ़ी ज़्यादा आप इन ब्लॉग्स को पसंद करोगे, क्योंकि इन ब्लॉग्स में जो भी ख़ास होने वाला है वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और आने वाले कई दिनों तक जो भी ब्लॉग्स मैं अपलोड करूंगी वो सारे ही बहुत ही ख़ास होने वाले हैं, क्योंकि वो ब्लॉग्स होने वाले हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, हमारे पहाड़ से रिलेटेड। और क्योंकि मैं जा रही हूँ गाँव, और अभी हमारा अचानक ही गांव जाने का प्लान बन गया, क्योंकि गांव में हमें कुछ पूजा वगैरह करवानी है। यानी कि जो उत्तराखंडी लोग हैं वो तो समझ सकते हैं, यानी कि छाप पूजने के लिए हमें जाना है। और जो पहाड़ी लोग हैं उन्हें तो पता होगा कि हाँ ये क्या चीज़ होता है और कौन सी पूजा होती है करके। ये बाकी और लोगों को तो खैर इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो भी है। और सुबह से मैं ब्लॉग की शुरुआत नहीं कर पाई क्योंकि काम इतना ज़्यादा था, और बच्चे के कपड़े और उसका खाने पीने का सामान, उसकी पैकिंग, मेरी पैकिंग, उसके पापा की पैकिंग, बहुत सारा काम हो जा रहा था। तो और फ़ोन में जगह भी नहीं थी, फ़ोन में फिर मैंने स्पेस बनाया तो इतना टाइम नहीं मिला कि मैं ब्लॉग की शुरुआत कर पाऊँ, और काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी। तो अब मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, रात को ही निकल जाएंगे। और तो आप मेरे ब्लॉग्स में इसी तरह से बने रहें और आपको काफ़ी ज़्यादा इन ब्लॉग को देखने में मज़ा आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाले हैं और मेरे साथ साथ आपको भी पहाड़ को देखने का, सुनने का और जानने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए मेरे आज इस ब्लॉग को और आने वाले ब्लॉग्स को खूब सारा प्यार दीजिएगा। तो जितनी खुशी मुझे हो रही है अपने गांव, अपने घर जाने की, एक अलग ही खुशी होती है। और ऊपर से जब घर हो पहाड़ में, उत्तराखंड में, देवभूमि में, तो फिर खुशी में तो और चार चांद लग जाते हैं। तो फिर अभी काफ़ी लेट भी हो रहा है, तो अब मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ ऊपर कमरे में रेडी होने के लिए, और सब्ज़ी मैंने बना दी थी और आटा भी गूँथ के रख दिया था। तो मम्मी ने कहा कि तुम जाके रेडी हो जाओ, और उसके बाद मम्मी बना देंगे हमारे लिए पराठे और खाना पैक कर देंगे। और फिर उसके बाद सौरे को भी रेडी करना है। तो अब मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको, क्योंकि 7:30 बजे करीब हम निकल जाएंगे। और अभी उनने बस अड्डे पे फ़ोन करके पता किया था, तो उन्होंने बोला कि 9 बजे बस निकल जाएगी और फिर रास्ते में जाम भी मिलेगा। तो इसलिए टाइम से पहले निकलने में फ़ायदा है, और जाते जाते फिर कई सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो इसलिए फटाफट से अब रेडी हो जाती हूँ। तो फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी, और गर्म सूट मैंने पहना है क्योंकि हमारा जो स्टेशन है जहाँ पे हम जाएंगे, तो रामनगर पे हम रुकेंगे और वहाँ से हमारी बस चेंज हो जाएगी, और वहाँ से आगे को पहाड़ स्टार्ट हो जाता है, तो उधर को काफ़ी ठंड लगती है। तो इसीलिए मैंने गर्म सूट पहन लिया है। और अब 7:30 तो बज चुके हैं और काफ़ी लेट भी हो रहा है। तो अब मैं फटाफट से सौरे को रेडी करूँगी, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। तो सौर्य को रेडी करके हम सीधा घर से निकल गए थे बस अड्डे के लिए, और मिनी मेट्रो में बैठ गए थे। और रास्ते में काफ़ी जाम लग रहा था, तो इसलिए आधा घंटा तो लग गया था हमें बस अड्डे पहुंचने में। और उसके बाद आपको मिलूँगी अब मैं सीधा बस में। जिस बस में हम बैठे थे वो अब मेरठ से रामनगर की ओर रवाना हो चुकी है। और टाइम तो उन्होंने 9 बजे का बताया था, लेकिन गाड़ी जो है वो 9:30 बजे चली थी। और उसके बाद हम निकल गए अपने घर की तरफ। 1.5 घंटे चलने के बाद हम पहुंच गए थे गजरौला मोगा पंजाबी ढाबे पे, जहाँ पे सब लोगों ने डिनर किया और गाड़ी रुकी हुई थी। तो वहाँ पे हमने खाना घर से पैक करके लाए हुए थे, तो खाना खाया और फिर उसके बाद सफ़र को आगे के लिए कंटिन्यू किया। और उसके बाद हम पहुँच गए थे 3:15 बजे के करीब रामनगर पे। 2 बजे का टाइम था वैसे तो, लेकिन टाइम लग गया था, तो फिर 3:15 3:30 हो गया था। और फिर हमने इको खेत के लिए बस देखी, ढूंढी, और फिर बस हमें मिल गई थी। और जाके फिर हम बस में बैठ गए थे, और बस जो निकलने वाली थी वो 4:30 बजे निकलने वाली थी रामनगर से इको खेत के लिए। और फिर उस टाइम तो अंधेरा ही था, और जब काफ़ी हम आगे चले गए थे, उजाला हो गया था, तब तक हम अपने पहाड़ों के बीच पहुंच चुके थे। और वही दृश्य मैं आपको कुछ शेयर कर रही हूँ, थोड़ा बहुत जो भी मैंने शूट किया।
के बीच से जाएं और ठंड ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उधर जाते ही काफ़ी ठंड लग रही थी, पहाड़ों के बीच जाते ही। और शौर्य को भी हमने गर्म कपड़े पहना रखे थे, मोजे टोपी वगैरह सब कुछ, लेकिन फिर भी कंबल में अच्छे से ढक कर उसे ले जा रहे थे ताकि बिल्कुल भी उसे हवा ना लगे, क्योंकि उसे पहले से ही थोड़ा बहुत जुकाम हो रखा है और फिर मौसम चेंज की वजह से भी कहीं और ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो जाए, क्योंकि एक तो वो पहली बार गाँव जा रहा है, उसके लिए सब नया नया होगा। और वहाँ शहर में तो मेरठ में तो काफ़ी गर्मी होने लग गई थी, पंखा भी चलने लग गए थे। तो लेकिन पहाड़ों के साइड तो अभी काफ़ी ठंडा है, तो इसलिए हम उसे अच्छे से कंबल में पैक करके लेके गए थे। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं सुबह के 8:05 हो गए हैं और हम पहुंच चुके हैं इको खेत पे। और यहाँ से अब घर को जाएंगे, अगर गाड़ी मिल जाएगी तो आधे रास्ते गाड़ी जाएंगे, वरना फिर यहाँ से आगे पैदल जाएंगे। अभी यहाँ पे पहुँचे हैं, तो अभी फ़िलहाल थोड़ी देर दुकान में रुकते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे जैसे भी होगा और आपको भी दिखाऊंगी। ये कितना खुश हो रहा। तो यू खेत से तिमिल खेत के लिए हमें गाड़ी मिल गई थी 9 बजे। आधे घंटे हमने वेट किया था, इतना हमने सामान वगैरह ले लिया था जो भी लेना था। और फिर उसके बाद हम निकल गए तिमिल खेत के लिए। तो फ्रेंड्स अभी मैं पहुंच चुकी हूँ अपने लास्ट स्टेशन पे, यानी कि यहाँ पे एक गांव का नाम है तिमिल खेत। और रोड का रास्ता हमारे वहाँ के लिए यहीं तक है और बाकी यहाँ से 2-3 किलोमीटर अब पैदल जाना है। तो भैया आ रखे हैं अभी हमारा सामान लेने के लिए, क्योंकि सामान हो गए थे 3 बैग तो हमारे वहीं से थे और 1 बैग और हो गया है, जो कि हमने अपने मेन मार्केट इको खेत से सब्जियां और दाल वगैरह ली थी, क्योंकि हमारे वहाँ पे फिर दुकानें नहीं हैं, ना ही कोई मार्केट है। लास्ट स्टॉप या तो यहीं पे अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो यहीं पे मिल जाती है, और या फिर मिलती है तो फिर उसके लिए इको खेत जाना पड़ता है, जो कि हमारे घर से अगर पैदल जाएं तो करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ भी 2-3 किलोमीटर तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे भी सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है, तो इसलिए सारी चीज़ें अभी लेके जानी पड़ रही हैं। बाकी जो चीज़ें जब ख़त्म होंगी सब्ज़ी वगैरह तो तभी फिर लेने के लिए आएंगे। और अभी पैदल का रास्ता भी अभी काफ़ी है। और चलो तो एक बार खाओ लीजिए को लग रहा हाल ये तो भली रास्ते से घर को। और आधा अभी आ गए हैं पैदल और आधा अभी जाना बाकी है। और अभी तो थोड़ा तिरछा था, अभी आगे जाके थोड़ी सी चढ़ाई लगेगी घर जाने से पहले थोड़ा सा। और जंगल में देखिए पूरी आग लग चुकी है और बारिश भी नहीं हो रही है, तो पूरा सूखा पड़ा हुआ है, आग लग के पूरा काला काला आपको दिखाई दे रहा होगा। और चलते चलते काफ़ी थक भी गए हैं। अब जितना थोड़ा बहुत शूट कर पाऊँगी तो वो आप लोगों को दिखा रही हूँ, और बाकी ज़्यादा तो शूट कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बच्चे को ले जाने में हाथ बहुत ज़्यादा थक जा रहा है और सामान भी 3-4 बैग है और फिर रास्ता भी ख़राब है, तो इसलिए जितना भी थोड़ा बहुत दिखा पाऊँगी तो दिखा पाऊँगी, वरना ज़्यादा तो शूट हो नहीं पा रहा है। तो मिलती हूँ अब मैं आपको थोड़ी देर बाद। नींद आ रही इसको बहुत। पड़ेगी
अलग है।